जी नमस्कार, मैं योगेश पांडे। आज दुर्भाग्य है कि हमारे देश में एक विश्व के सबसे बड़े गायक गज़ल के पंकज उधास का निधन हो गया। हम लोग हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी कुछ यादों को हम यहाँ पर अखिलेश जी के माध्यम से कुछ सुनना चाहेंगे और वही हम लोग एक तरह से कर सकते हैं, उनकी सच्ची श्रद्धा यहाँ से हम लोग अर्पित कर सकते हैं। जब ये तालियां बजती थी और जब ये कहीं गज़ल बजता था तो जैसे लगता था पंकज उधास हम लोगों के बीच में हैं। बेशक हम उनको खो दिए हैं, लेकिन उनकी यादों और उनके यादों को और उनके जो आवाज़ है, जो ये प्रेम है, वो हम लोग युगों युगों तक याद करेंगे। वैसे कुछ यादें अगर उनका है आप तो बता सकते हैं क्या? कोई उनका गाना जब आप पहली बार गाए तो आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, पंकज उधास के ही गाने, बड़ी दुखद बात बताने जा रहा हूँ कि जिस दिन कार्यक्रम था लास्ट अभी मैंने किया, उसी के वेरी नेक्स्ट डे पंकज जी के जाने का आया। तो अब यकीन नहीं मानेंगे कि करीब 80% गाने में उस दिन पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ रहा था और उन्हीं के गाने गाया। मुझे नहीं मालूम था कि वो बीमार हैं और उनके साथ ऐसा होने वाला है कल, लेकिन नॉर्मली मैं मिक्स करके गाता हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पंकज उधास के गाने से ही शुरू किया। पंकज उधास के 80% गाने मैंने परफॉर्म किए और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो कैसे सकता है। कब सूचना मिला आपको? मॉर्निंग में हमको मोबाइल पे सूचना आई, तो किसी ने, हमें लगा किसी ने मजाक किया है। हमको एक नॉन म्यूजिकल आदमी ने पोस्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको मालूम नहीं होगा, तो पंकज कोई और होगा, उसमें उधास इसने अपने आप से लगा के डाल दिया। तो मैं सोचा कि उसको अभी सही करता हूँ। फिर मैंने न्यूज़ देख के कंफर्म किया तो बड़ी दुख हुआ। ऐसा ही दुख किशोर कुमार साहब जब गए थे तो हुआ था, तो भी यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा, कैसा महसूस हुआ आपको जब जैसे लगा कि आप ये समझ लीजिए कि अब हिंदुस्तान में तो बहुत ही कम, उनकी पुरानी जो एल्बम्स हैं उसको देख लीजिए, खूबसूरत आवाज़ के मालिक। गज़लें तो बहुत से लोग गाते हैं, लेकिन जो गज़ल इंडिया में लोगों को पसंद आती है वो उस तरीके से गाना। और इन लोगों की गज़लें जैसे जगजीत सिंह साहब हो गए, ये हो गए, इनकी गज़लें इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में लोग सुनते हैं, जबकि पाकिस्तान में गाने का पैटर्न थोड़ा अलग है, बहुत ही क्लासिकल, और वहाँ पे उसका पूरा मिजाज अलग होता है। लेकिन वहाँ के लोग भी इन आर्टिस्टों को सुनते हैं जो सिंपल साधारण सी गज़लें या नज़्में या गीत गाते हैं, और वो आसानी से पब्लिक के दिलों में उतर जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति चले गए कि अब इनकी भरपाई तो नहीं हो सकती। अर्पिता जी, आप चूँकि स्वर चलाती हैं, स्वर के निदेशक, स्वर के माध्यम से ही आपकी पूरी पहचान है। पंकज जी के जाने के बाद कैसा महसूस आप कर रहे हैं? चूँकि बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि हमेशा जब हम लोग छोटे भी थे तो और आहिस्ता कीजिए बातें, ये सब गाने फिल्मी भी लगते थे, और गज़ल मतलब वो डिफरेंट गज़ल हुआ करता था, क्योंकि पहले जो गज़ल होते थे वो हम लोग को बहुत समझ में नहीं आते थे। फिर लेकिन इन लोगों की वजह से ये समझ में आने लगा कि गज़ल इतना प्यारा होता है, इसको गाना चाहिए। और अभी भी ऐसे देखिए, वो चले तो गए हैं लेकिन वो हम लोग के दिल में हमेशा हैं। और यही तो बात है कि लता जी हुई, किशोर जी हुए, और अभी ये पंकज उधास जी, जगजीत जी, ये लोग हमेशा हम लोग के दिल में हैं, क्योंकि इनका गाना सोते जगते उठते वो दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है हमेशा। तो अब इस बीच में हम लोग कुछ भी बोलें, लेकिन वो चीज़ तो अब आ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम सब स्वर के माध्यम से पंकज जी को एक श्रद्धा सुमन अर्पित करके अगली बार अभी 2-1 दिन के अंदर हम लोगों का एक बृहद कार्यक्रम होगा उनकी याद में। एक शाम पंकज जी के नाम का आयोजन स्वर की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि स्वर पर उपस्थित होकर के और पंकज जी के लिए 2 शब्द जो भी जिस प्रकार से है अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके आत्मा को शांति दें। धन्यवाद। सक्षम परिवार की तरफ से मैं योगेश पांडे, स्वर।